नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कराऊंगा कि एलोवेरा के किस प्रकार से तांत्रिक प्रयोग होते हैं और एलोवेरा का किस प्रकार से हमारे लिए चिकित्सा संबंधित लाभ होते हैं, या हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा जिक्र है। अब वर्तमान में भी जैसे विकसित देश जो हैं वो एलोवेरा के जो है कई प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे वो दवाओं के रूप में हो चाहे सौंदर्य प्रसाधन के रूप में हो। इस पर तो जो चर्चा मैं आगे करता रहूँगा, और पहले भी एपिसोडों में एलोवेरा पर हमने काफ़ी कुछ बताया है। इस एपिसोड में ये एलोवेरा का प्रयोग तांत्रिक विद्याओं पर आधारित है। क्यों? अब तांत्रिक विद्याएं हैं या नहीं है, आध्यात्मिक विज्ञान का विषय है, लेकिन हमारा प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान इसको तर्कों के सहित सिद्ध भी करता है। इस मामले में आधुनिक विज्ञान अभी बाल्यावस्था में है, क्योंकि उसको इस प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान को समझने में समय लगेगा। धीरे धीरे समझ भी रहे हैं, लेकिन अभी बहुत समय है। ये एडवांस विज्ञान बोल सकते हैं, जहाँ पर आधुनिक विज्ञान खत्म होता है फिर आध्यात्मिक विज्ञान वहाँ से शुरू होता है। तो इसका मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ आपको, जिसका कि जो है हमारी जो तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग होते रहा। हमारा फोकस इस विषय पर रहेगा कि इसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में होते रहा, और बीच बीच में प्राचीन पुस्तकों का, प्राचीन ग्रंथों का संक्षेप में मैं आपको रेफरेंस भी देता रहूँगा। विषय वस्तु को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, एलोवेरा आम आजकल बहुत प्रचलित है, जानकारी है लोगों को, और अनेक जो सन्यासी, साधु, संत, योगी ये इसका जो है प्रयोग करते रहे हैं। यह इस प्रकार का है, आपको समझाने के लिए मैंने इसको पहले से काट के रखा हुआ है। मेरे पीछे जो है आप देख रहे हैं एलोवेरा का एक गमला है, और यह आपने कई जगह देखा होगा, गमलों में देखा, घरों में देखा होगा, खेतों में देखा होगा। उनके लिए जिनको पता नहीं है, जिनको पता है तो वो ठीक है, पर लेकिन इसकी जो तांत्रिक क्रियाओं में किस प्रकार इसका प्रयोग होते रहा है इसके बारे में पता नहीं, बशर्ते कि सौंदर्य प्रसाधन और दवाओं में इसके बारे में आयुर्वेद में काफ़ी जिक्र है इसका, जिसको कि आप देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो। क्या होता है कि प्राचीन आध्यात्मिक जो विज्ञान है भारत का, वो इतना एडवांस है कि जब यहाँ का विज्ञान खत्म हो जाता है, आधुनिक विज्ञान या डिजिटल विज्ञान, फिर इसकी प्रारंभ यह शुरू हो जाता है। वह उन लोगों को ही ज्ञात है जो कि इसकी जानकारी रखते हैं, ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, एडवांस ज्ञान रखते हैं। इसका जो है नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते हैं। उन लोगों के लिए अधिक ज्ञान की बात है, और उनको ज्ञान भी होता है। यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में एक रेफरेंस देना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती में एक उल्लेख आता है, अंतरिक्षराघोरा डाकनिश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचश्च यक्ष गंधर्व राक्षसो ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादय आता ना। तो अब ये क्या है कि यक्ष का यहाँ पर जिक्र आता है, यक्ष यक्षिणी का। यक्ष इतने पावरफुल नहीं होते हैं, और यक्षिणियाँ पावरफुल होती है। कहा जाता है, आध्यात्मिक विज्ञान में लिखा है, तंत्र साधना में, कि 36 यक्षिणियाँ हैं, और जिनमें 4 के बारे में किसी को ज्ञात नहीं है, और जो 8 हैं वो काफ़ी पावरफुल है। 8 हैं वो काफ़ी पावरफुल है, जिनका जिक्र मैं आगे करूँगा। उनकी साधना होती है, और साधना से आप अनेकानेक लाभ जो है, आध्यात्मिक लाभ या आपके जीवन में जो कठिनाई है उसको दूर कर सकते हो, बशर्ते कि इसका मिसयूज अगर जो करता है उसके लिए हानिकारक होता है। पहले एक जनरल नॉलेज है, जनरल ज्ञान है कि यक्षिणी क्या होता है। अब यक्षिणियों का जन्म कैसे होता, कहाँ से यक्षिणी आ गई? योगिनियाँ, 64 योगिनियों के बारे में सुना। यक्षिणी अलग है, योगिनी अलग है। 64 योगिनियों का ज्ञान अलग है, वो विज्ञान अलग है। उनका भी संबंध जो है माता राजराजेश्वरी, माता भगवती पार्वती से जोड़ा जा सकता है, महाकाली से जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर होता है कि एक विषय आता है आध्यात्मिक विज्ञान में या हमारे पौराणिक पुस्तकों में, देवादिदेव महादेव योग निद्रा में
लगे थे, बहुत व्यस्त थे। और योग निद्रा क्या होती है, इस पर यह बहुत बड़ा विषय है। यो अंधविश्वास का विषय नहीं है कि जब पता नहीं है तो बोल दे अंधविश्वास है, ऐसा नहीं है। भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान में बहुत शक्ति है, अगर ज्ञान होना चाहिए। योग निद्रा में देवादिदेव महादेव थे, तो क्या होता है कि माता पार्वती भी शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन थी। तो उस समय देवताओं की तरफ से कामदेव को या रति को यह आदेश दिया जाता है कि वे देवादिदेव महादेव शिव जी की तपस्या को भंग करें, क्योंकि सृष्टि को बचाने के लिए कामरूप जाते हैं और शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए जाते हैं। पर लेकिन उनको सबसे पहले उनके दिमाग में बात आती, क्यों ना माता पार्वती पर यह पहले आजमाया जाए, जो भी तपस्या कर रही है शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो तो माता जानकारी रखती थी, उनके अंदर एक आध्यात्मिक पावर थी कि भाई कामरूप किस लिए आया और क्या करने जा रहा है, उनको सब पता है। तो कामरूप ने अज्ञानतावश जो है माता जी पर जो है अपने तीर से निशाना, अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने का प्रयास किया, जिस पर कि माता जी को क्रोध आया। पर लेकिन वो समझती थी कि सृष्टि की भलाई के लिए कर रहा है। उन्होंने उनको कामरूप को अंदर ही अंदर माफ़ कर दिया, पर लेकिन गुस्से में उनको पसीना जरूर आ गया। अब जब पसीना गुस्से में आ गया तो वो पसीने की जो बूंदें हैं उन्होंने निकाल करके जब फेंकी धरा पर सृष्टि में, तो अंतरिक्ष से लेकर के पाताल लोक तक तमाम जगह ये छींटे पड़े। उन छींटों से यक्षिणियों का जन्म हुआ है। 36 यक्षिणियों में 4 के बारे में जानकारी नहीं है, गुप्त है वो, पर लेकिन 32 के बारे में जानकारी है। और क्या होता है कि यहाँ पर 8 जो है यक्षिणियों की तंत्र विद्या में साधना की जाती है। तंत्र मतलब सिद्धि प्राप्त के लिए। अब मैं 8 के नाम बताऊंगा किस प्रकार से जो है सिद्धियाँ प्राप्त की जाती है। पर लेकिन जो एलोवेरा का उससे संबंध है, तंत्र साधना से एलोवेरा का किस प्रकार से तांत्रिक प्रयोग करते हैं, चिकित्सा के अलावा तंत्र विद्या में इसकी साधना कैसे होती है, बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं। और जनरेशन टू जनरेशन या किसी गुरु से दूसरे गुरु को बता करके, शिष्यों को बता करके इस चीज़ का ज्ञान अभी थोड़ा जिंदा है। इसकी प्राचीन पुस्तकें बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि विलुप्त के कगार पर हैं। जो है भी तो पांडुलिपियां हैं, और उनको समझना इतना आसान भी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि इनका जिक्र जो है, जो हमारी यक्षिणियों के बारे में जो बताते हैं, उनका जो है जैन धर्म बौद्ध धर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। जो बौद्ध धर्म जैन धर्म के जानकार है, वहाँ भी यक्षिणियों के बारे में बताया गया है। 84 लाख योनियों में यक्ष, गंधर्व, नाग, भूत, पिशाच आदि जितनी दिव्य शक्तियाँ संपन्न हैं, इनका भी उल्लेख आता रहता है। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ यक्षिणी की बात और एलोवेरा की बात। अब क्या है कि यक्षिणियाँ जो हैं 8 जिनकी आराधना होती है, जिनकी तंत्र विद्या में जिनका जिक्र है, जिनकी सिद्धि इतनी आसान नहीं बिना गुरु के। तो इनकी सिद्धि करने के बाद मनुष्य को अनेकानेक जो है सिद्धियाँ मिल जाती हैं, और वो अच्छे काम अपने कर सकता है, किसी को फ़ायदा दे सकता है या अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब इसमें सबसे पहले आता है सुर सुंदरी, जिसके संबंध एलोवेरा से जुड़े हुए हैं, जो कि ऐश्वर्य आकर्षण। इसकी पूजा आप जो है या आराधना आप माँ, पुत्री, मित्र, पत्नी, बहिन के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे करना है, अलग अलग तरीके हैं उसके। उसके बाद दूसरी माता आती है, जो यक्ष माता, यक्षिणी बोलते हैं इसको। मनोहारी सम्मोहन शक्ति है जिनमें, जिनमें सम्मोहन शक्ति है, जो मोहन शक्ति। और तीसरी आती कनकावती। कनकावती क्या होता है कि उसके अंदर तेजस्विता है, विरोधी को वश में करने की शक्ति है। रति प्रिया काम रूप और रति की शक्तियों से परिपूर्ण है। वो किसी पर भी जो है अपना जो है हथियार जो
रति प्रिया का हथियार कामरूप और रति की हथियार चला सकती है, उस हिसाब से उसको फायदा हो सकता है भक्त को, साधक को। पद्मिनी है मानसिक बल और शक्ति को बढ़ाने के लिए काम देता है। अब किस किस के लिए फायदेमंद है वो भी बताऊंगा। नटी है विकट परिस्थितियों में आपका साथ देती, मनोबल आपकी रक्षा करती है, मनोबल को ऊंचा रखती है। और अनुरागिनी आठवीं है मान सम्मान, आपका रास उल्लास के लिए ये इसका संबंध है। सुर सुंदरी ऐश्वर्य और आकर्षण की जो है यक्षिणी है, जिसकी आराधना मैंने बताया कि इन रूपों में माँ, पुत्री, मित्र, पत्नी, बहन के रूप में आप कर सकते हो, उसी हिसाब से जो आपके गुरु से शिक्षा लेनी पड़ेगी। बहुत लंबी विद्या है इसकी। तो इस मनोहारी ऐसे ही सम्मोहन शक्ति वाली है, सम्मोहन शक्ति को देने वाली है। अब ये सुर सुंदरी का प्रयोग जो है वे लोग करते हैं जिनको कि थोड़ा पैसे की कमी है, आकर्षण नहीं है, बार बार अपमानित होना पड़ता समाज में, तो उनको यह, अगर आप सुर सुंदरी की जो सिद्धि प्राप्त करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आती है इन चीज़ों में। वैसे मनोहारी सम्मोहन शक्ति मतलब दूसरे को आकर्षण करना, अभी नेता लोग हैं, ये मास जो बहुत बड़ी पब्लिक खड़ी है उसको संबोधित करते समय उनको सम्मोहित करना अपनी ओर, वो शक्ति उनके अंदर आ जाती है। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा विषय है, आध्यात्मिक विषय है। कनकावती है तेजस्विनी विरोधी को बस में कर लेती है। मतलब आपका कितना भी बड़ा विरोधी हो, वो जो है आपको आपके बस में हो जाएगा अगर आपने सिद्धि प्राप्त कर ली माता कनकावती की। उसी तरह से माता कामेश्वरी है, प्रेम की समस्या है, पौरुष की कमी है, ये सारी चीज़ें हैं, उनसे प्राप्त कर सकते हैं जिन जो कमज़ोर हैं। माँ पद्मिनी का है मानसिक बल और शक्तियाँ मिलती हैं इनसे, कि अगर कोई मानसिक बल जिसका नहीं है, घबरा जाता है, छोटी मोटी बातों में ज्ञान नहीं है, तो इसके लिए यह पद्मिनी माता का जो है जो आप कह सकते हैं कि उनका उनकी सिद्धि जो है आपको लाभदायक देती है। रति प्रिया है, काम रूप और रति की शक्तियाँ उनके अंदर आ जाती हैं। नटी है, अब नटी का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि जासूस होते हैं या सेना के सेनापति होते हैं, सुरक्षा में जो हमेशा लगे रहते हैं, या रिस्क वाली लाइफ में ज़िंदगी में होते हैं, शत्रुओं से हमेशा घिरे रहते हैं, जिनको खतरा होता है, तो वे नटी माता की सिद्धि को प्राप्त करने से विकट स्थितियों से वे बच जाते हैं। माता नटी या जो यक्षिणी माता जो है, यह यक्षिणी आप किसी भी रूप में मैं बताएं, आप मैं माता बोल रहा हूँ तो ये नहीं है कि ये माता हो, पुत्री के रूप में भी देख सकता है, मित्र के रूप में सकता, पत्नी के रूप में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इनके अलग अलग तौर तरीके हैं, बहन के रूप में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अनुरागिनी है, अब अनुरागिनी मान सम्मान के लिए है, रास के लिए, उल्लास के लिए। शुक्रवार से इनकी साधारणतः साधना शुरू करते हैं जो नए नए सीखने वाले होते हैं, और उसी तरह से इनकी साधना हिसाब से चलती है। कहीं 41 दिन हुए या 3 महीने हुए या 21 दिन हुए, लेकिन जहाँ तक है 30 दिन से अधिक जो है आराधना या इसकी सिद्धि के लिए काम होता रहता है। तांबे के बर्तनों का प्रयोग या जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं पूजा के समय, या जो चीज़ें हैं उनको जो है लिखा हुआ होता है, मंत्र भी लिखे होते हैं। 54 दिनों तक भी जाप कर सकते हैं आप, 108 दिन तक भी जाप कर सकते हैं। मौन व्रतों में भी होता है। 3000 जाप जो है पर डे करने से, अब लगा लो कि एक एक महीने तक या 3 महीने तक जो भी है, उस हिसाब से आपको कितने दिन आपने करना सिद्धि, उस हिसाब से जाप करना पड़ता है। गुरु का होना जरूरी, जैसे कि मैं पहले आपको बता दिया हूँ। अब ये तो मैंने सुर सुंदरी से लेकर के और अनुरागिनी तक 8 यक्षिणियों के बारे में बताया कि इनकी साधना से आप शक्ति अर्जित करते हैं, और इनके संबंध जड़ी बूटियों वनस्पति से हैं, जिसके द्वारा कि आप सिद्धि को जल्दी से जल्दी
प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सुर सुंदरी की जो है आराधना करते हैं तो ऐश्वर्य, आकर्षण, धन दौलत आपके लिए मिल जाती है। थोड़ा कठिन वो है, कठिन सिद्धि के तरीके हैं, लेकिन आपने क्या करना है। मैं एक, जब आप सिद्धि में रहते हैं तो बहुत सारे तांत्रिक लोगों को या आध्यात्मिक गुरुओं को इसके बारे में थोड़ा कम पता होता है। आप सौंदर्य प्रसाधन प्रसाधन के लिए तो कर सकते हो। आप जो है इसका सौंदर्य प्रसाधन के लिए मैं पहले उसमें बता चुका हूँ आपको कई इसके क्या क्या प्रयोग है। अब ये जो है आपने काट दिया, और इसको काटने के बाद क्या होता है कि इस प्रकार का गुदा, इसके जो बाहर का छिलका निकाल करके मैंने निकाल के रखा हुआ है, ये जो है आपने निकाल दिया, और इसका जो अंदर का गुदा है ये आप देख रहे हैं, ये इसको जो है आप प्रयोग में ला सकते हो। अब कैसे ला सकते हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये इसका गुदा है बिल्कुल, इसको आप प्रयोग में ला सकते हो। आप अपने सिर में लगा लो इसको, और जिसके सिर में डैंड्रफ है या जो त्वचा में कोई डिफ़िकल्टी है सिर में, आप दुनिया भर के जो है बाज़ार से ख़रीदते हो जो केमिकल वगैरह, उनको लगाते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं लगाने की ज़रूरत है। नेचुरल है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके जो अगर मुँह पर भी, मैंने पिछले एपिसोड में मुँह पर भी लगा सकते हो, काले दाग वगैरह हैं, तो ये ऐसी प्रकृति की मिनी संजीवनी बोल सकते हैं इसको। आपके एक्सटर्नल यूज़ के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, इंटरनल यूज़ के लिए इसकी कई चीज़ें बनती है, जो खाने की दवाएं, पीने की दवाएं, ये सब बनती है। इसके बारे में अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अगिनत प्रोडक्ट इसके बनते हैं। यूएस जैसी डेवलप कंट्री इसका प्रयोग करती है अपने उसके लिए। भारत के आध्यात्मिक विज्ञान की देन है, आयुर्वेद में इसका प्रयोग है। अब ये लगाते हैं कि इसके जो है, ये जो गुदा, जैसे मैंने इसको अभी सिर पे लगाया, तो अब इस तरह का जो है आपको इसको बाहर का जो त्वचा निकाल करके, जो बीच का जो निकाला मैं जो सिर पे लगाया, वो आपने निकाल करके उसको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद इसको चंदन के साथ, प्योर चंदन के साथ, लाल चंदन के साथ, पाउडर के साथ अगर आप इसको मिक्स करते हो और इसको साधना में प्रयोग करते हो, माता को प्रसन्न करने के लिए साधना, इसके में मंत्र भी हैं, यंत्र भी हैं, ये सारी चीज़ें इसमें प्रयोग होती हैं। आसन भी है, समय भी है, माला है, माला जप का ज्ञान है, कितनी माला जपनी है आपने, कौन सी माला जपनी है, बहुत बड़ा विज्ञान है। इसमें समझाने से बहुत इस छोटे से वीडियो में नहीं बता सकते हैं, मैं एक संक्षेप में बता रहा हूँ। तो ये जो सुर सुंदरी माता का जो आप सिद्धि के लिए काम करते हैं, आराधना करते हैं, अब आप 8 माता का नहीं कर सकते हो, एक माता का कर सकते हो, एट ए टाइम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है भारत के आध्यात्मिक विज्ञान में वर्णित हैं, और जिनका फ़ायदा भी लोगों को मिलता है। अब सुर सुंदरी क्या करती है कि आपके ऐश्वर्य को, आकर्षण को बढ़ाती है, और बहुत सारे लोग इसमें सफल होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो साधनाएं हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की साधनाएं हैं, उनसे हट करके अगर आप यक्षिणियों की साधना करते हो, 8 में से किसी भी यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त करते हो, तो आपको निश्चित ही लाभ होता है, और जल्दी लाभ होता है, और इसके दर्शन भी होते हैं। ये जो लोग साधक हैं उनको इसके बारे में अधिक पता है, क्योंकि कई लोगों ने इसकी सिद्धियां प्राप्त करके इनसे जो है सफलता भी ली है। कई बातें हैं आपके जीवन में अनहोनी घटना होनी है, उसके लिए रोक देते हैं। वैसे जो जिसका जन्म और मरण तो निश्चित है ऊपर है, पर लेकिन कई घटनाओं को ये जो माताएं जो हैं आपका साथ दे करके आपको कठिनाइयों से बचाती है, समस्याओं से बचाती है। ये मेरा कहने का मतलब था। अब ये भी है कि जैसे योगिनियाँ हैं, 64 योगिनियाँ हैं,
योगिनी अलग है, यक्षिणी अलग है। यक्षिणियाँ या जो भूतनियाँ, पिशाच, इनमें दिव्य शक्ति है। यक्षिणियों का जो प्रादुर्भाव, जो उनका जो उत्पत्ति जो है माता के पसीने से हुआ है, तो इनको देवलोक में जगह नहीं है, लेकिन बाकी लोगों में ये घूम सकते हैं। मृत्युलोक में घूम सकते हैं जहाँ हम हैं, पातालोक में जा सकते हैं। देवलोक में इनको स्थान नहीं है, पर लेकिन जो योगिनियाँ 64 योगिनियाँ हैं वो जा सकती है। जो जिस प्रकार से हमारे 14 लोग हैं, 7 ऊपर 7 नीचे वर्णित है, तो उन 14 लोगों में जा सकते हैं। देवादिदेव महादेव ही एक ऐसे देवता है या हमारे इष्ट हैं सनातन धर्मियों के, जो कि 14 लोगों में पूजित हैं। बाकी देवता मृत्युलोक में पूजित है। यह भी मैं पिछले एपिसोड में ज्ञात करा चुका हूँ। यहाँ पर इस एलोवेरा का संबंध तंत्र विद्या से रहा है। तंत्र विद्या में विशेषकर सुर सौंदर्य की जो सिद्धि के लिए इसका प्रयोग होता है। इसको बना करके चंदन के साथ माता जी को अगर भावनाओं के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ आप अर्पण करते हैं, पूजा में डालते हैं, तो ये बहुत इसको अच्छी तरीके से स्वीकार करती हैं और आपकी जो है शक्तियों को कई गुना बढ़ा देती है। जैसे ऐश्वर्य की शक्ति है, आकर्षण की शक्ति है, या आपके ऊपर कोई बाहरी एक्सटर्नल जो है आक्रमण कर रहा है तो उसको रोकने की शक्ति है। ये सब आपको प्रदान करती है। मित्रों, एलोवेरा का आध्यात्मिक ज्ञान, जैसे कि आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा संबंधी लाभ है, या जो जनरेशन टू जनरेशन जो वैद्य प्रणाली है उसमें इसका प्रयोग है, विकसित विज्ञान भी इसका प्रयोग कर रहा है। लेकिन भारतीय तंत्र विज्ञान में, यंत्र मंत्र तंत्र में इसका प्रयोग होते रहा है सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। यही नहीं, अनेक दूसरी जगहों पर भी तंत्र साधना में इसका प्रयोग होते रहा है। आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बताई हुई बातों का लाभ लेने का प्रयास करें। आगे एपिसोड में आपको अधिक से अधिक तंत्र साधना के बारे में ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।